वेलकम टू विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इस सेशन में, इन क्लासेस में हम लोग दिल्ली सल्तनत की सीरीज कर रहे हैं। और उसी सीरीज में आज जो हमने करना है ये एक जोड़ी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमको मिलते हैं। तो आज हम इस पेयर को कंप्लीट करेंगे और ये पेयर है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुराना फोटो है। ठीक है, और ऐबक ने आपका रूल किया है इंडिया में 1206 से लेकर 1210 तक। ऐबक शासक कैसे बना, ऐबक रूलर कैसे बना, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि मोहम्मद गौरी जब भारत से क्षेत्रों को जीतकर यहाँ से वापस चला गया था तो उसने इन एरिया के गवर्नर के तौर पर ऐबक को अपॉइंट किया था। जब 1206 में उसकी डेथ आपकी हो गई थी तो ऐबक इन एरिया का क्या बन गया, आपका सुल्तान बन गया। इन एरिया क्या बन गया, आपका शासक बन गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐबक किस वर्ष या किस साल या किस ईयर में सल्टन आपका बना था, वैसे इसने सल्टन की उपाधि आपकी नहीं रही। इसने जो टाइटल अपने आप को बेस्टो किया था वो मलिक और सिपह सालार था। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में क्या है कि इंडिया में जो आपके रीजन्स हैं उसमें ऐबक जो था आपका हेड गवर्नर या मलिक या सिपह सालार कब बना था, तो 1206 में बना था जब गौरी की आपकी डेथ हो गई थी। ऐबक ने अपना जो कैपिटल था ये लाहौर को बनाया है। ठीक है, ऐबक ने अपना कैपिटल किसको बनाया है, लाहौर को बनाया है। और ऐबक से ही स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ऐबक से ही क्या मानी जाती है, आपकी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत आपकी मानी जाती है। ठीक है, ऐबक के बारे में हमने कल थोड़ा सा आपका पढ़ लिया था। आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ऐबक का जो टाइटल थे वो था आपका लाख बख्श। लाख बख्श मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स, यानी कि लाखों का दान करने वाला व्यक्ति। ऐसा इंसान जो लाखों रुपए का दान करेगा, ऐसा इंसान जो लाख रुपीस का चैरिटी आपका करेगा, उसे हम क्या कहते थे, लाख बख्श कहते थे। इसका एक और जो टाइटल था वो था आपका पील बख्श। एक और टाइटल था पील बख्श। पील जो टर्म होता है बच्चों, ये यूज होता है एलिफेंट के लिए। पील जो टर्म होता है किसके लिए होता है, आपका एलिफेंट के लिए। ठीक है, एलिफेंट का एक सिनोनिम होता है एलिफेंट। जब हम इसको हिंदी में हाथी लिखते हैं तो हाथी का एक सिनोनिम होता है पीलू। ठीक है, या पील। तो पील का मतलब क्या होता है, हाथी। हाथी का मतलब क्या होता है, एलिफेंट। तो इसको पील बख्श कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि ये एलिफेंट्स को भी चैरिटी के तौर पर आपके किसानों को या किसी जंगल आदि में काम करने वाले लकड़हारे को, वुड पैकर को आपका दिया करता था। ठीक है, तो इसके जो दो टाइटल थे वो क्या थे आपके, लाख बख्श गिवर ऑफ लैक्स और पील बख्श गिवर ऑफ एलिफेंट्स। तो ये किसके टाइटल हैं आपके बच्चों, ये आपके टाइटल हैं ऐबक के। इसके अलावा इसके द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन काम भी आपका किया गया था। इसने आपकी दो मॉस्क आपकी बनाई थी। एक है कुव्वत उल इस्लाम, एक इसने मस्जिद बनाई थी कुव्वत उल इस्लाम, और दूसरा इसने मस्जिद बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ठीक है, ये दो आपकी मॉस्क है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, कुव्वत उल इस्लाम जो मॉस्क है, ये इसके द्वारा बनाई गई थी आपके दिल्ली में। ये कहाँ बनाई थी इसने, आपका दिल्ली में बनाई थी। जबकि 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ये इसने बनाया था अजमेर में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो कुव्वत उल इस्लाम जो आपका मॉस्क है ये किसने बनाया था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका बनवाया था दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कहां पर, अजमेर में। इसके अलावा एक सेज हुआ करते थे, एक सेंट हुआ करते थे, ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सेज हुआ करते थे, सेंट हुआ करते थे। इनकी याद में इन्होंने, किसने, ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। तो जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसका कंस्ट्रक्शन किसने शुरू कराया था बच्चों, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था आपके किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसका कंस्ट्रक्शन आपका शुरू किया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले ही इसकी आपकी डेथ हो गई। देखो हुआ क्या बच्चों, 1210 में
ये पोलो खेल रहा था। ना पोलो क्या होता है बच्चों? पोलो एक गेम होता है जिस पर एक घोड़े पर बैठकर हॉकी की तरह खेलते हैं उसको, ठीक है। जैसे हम फील्ड हॉकी खेलते हैं ना, वैसे हॉर्स हॉकी की तरह उसको खेला जाता है। घोड़े पर बैठकर हॉकी की तरह बॉल को गोल तक आपका ले जाया जाता है, इसको कहते हैं पोलो। तो 1210 में ये पोलो खेल रहा था और एक घोड़े से गिर गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में क्या कर रहा था? घोड़े पर बैठकर पोलो खेल रहा था और एक घोड़े से नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से क्या हो गई बच्चों? इसकी डेथ हो गई, ठीक है। जब एक घोड़े से नीचे गिर गया तो क्या हो गई बच्चों? इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो पोलो खेलते हुए किसकी डेथ हो गई? आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई। 1206 से 1210 तक इसने रूल किया। इसके द्वारा जो काम किए गए वो कौन से हैं? इसने कुव्वत उल इस्लाम, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, कुव्वत उल इस्लाम, इसने कुव्वत उल इस्लाम जो मॉस्क है उसकी स्टैब्लिशमेंट किया था। इसके साथ साथ जो दूसरी मॉस्क थी इसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। इसने कहाँ बनाई थी? अजमेर में आपकी बनाई थी। इसके जो टाइटल थे वो लाख बख्श और पील बख्श के टाइटल थे इसके, ठीक है। और इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट कराया था, फाउंडेशन आपकी रखी थी, लेकिन ये कुतुब मीनार को पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, सो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और ये उसकी तस्वीर है जो जैसा मैंने आपसे कहा, ठीक है। नेक्स्ट रूलर जो आपका आएगा इसके बाद ये आएगा इल्तुतमिश या इल्तुतमिश को कहते हैं। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का आपका टाइम पीरियड है। ये आपके सामने फोटो है बच्चों इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश जो था ये भी एक स्लेव था। किसका स्लेव था बच्चों? ये स्लेव था, ही वॉज अ स्लेव ऑफ ऐबक। ये ऐबक का स्लेव था, इसीलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? हिंदी में से कहते हैं दास का दास या दासों का दास कहते हैं इसको, ठीक है। स्लेव ऑफ स्लेव इसको कहा जाता है, ठीक है। दासों का दास को कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐबक का स्लेव आपका था। नाउ इल्तुतमिश के जीवन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हु इज कंसिडर्ड या हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर किसे कहते हैं? तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। और ऐसा हम क्यों कहते हैं बच्चों? देखो, भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडियन मुस्लिम जो आपका स्टेट था उसको फाउंड आपका किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने, ऐबक ने, माफ कीजिएगा, लेकिन ऐबक ने अपना कैपिटल कहाँ रखा था? लाहौर में रखा था, ठीक है। ऐबक का कैपिटल कहाँ था? लाहौर में था। दिल्ली कैपिटल किसका था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का था ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो शासक कैसे बना, उसकी कहानी हम सुन लेते हैं। देखो बच्चों, जिस तरह आज हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर की क्या है? एक कैबिनेट मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए क्या है? एक कैबिनेट है। कैबिनेट में क्या है बच्चों? बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके पास अलग अलग क्या है? मिनिस्ट्रीज हैं। अब ये जो मिनिस्टर्स हैं बच्चों, कैबिनेट मिनिस्टर जो है, ये मिलकर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं किसी भी डिसीजन को लेने में। प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन मेकिंग का जो काम है उसको ये ईज करते हैं, उसको ये इजी बनाते हैं। कौन? ये कैबिनेट मिनिस्टर्स उसको इजी करते हैं। अब आप देखें उस टाइम पर राजा को हेल्प करने के लिए या सल्तन को हेल्प करने के लिए जो इस तरह की कैबिनेट हुआ करती थी वो कहलाते थे आमीर्स, ठीक है। सल्तनत एरा में राजा को या सल्तन को हेल्प करने के लिए जो आपके मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनको हम क्या कहते थे? आमीर्स कहते थे। लेकिन ये आमीर्स जो थे ना, ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रखते थे। ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रखते थे। प्रोमिनेंट रोल का मतलब क्या है? कि ये राजा की गवर्नेंस के साथ, सल्तन की गवर्नेंस के साथ इंटरफेरेंस आपका करते थे, उसकी पावर्स के साथ इंटरफेरेंस आपका करते थे और उसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ आपकी हुई तो कुछ आमीर ने, सबने नहीं, कुछ आमीर ने आराम शाह बच्चों एक आमीर हुआ करता था ऐबक के दरबार में। आराम शाह को क्या बना दिया? राजा बना दिया, इसको सल्तन बना दिया 1210 में। कहां पर बच्चों? लाहौर में।
लाहौर में क्या कर दिया, आराम शाह को रूलर घोषित कर दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अब इस रीजन का नया सल्टन कौन है, आपका आराम शाह है। 1210 की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि कुछ आमीर्स जो थे वो आराम शाह के सल्टन बनने से क्या थे, आपके हैप्पी नहीं थे, नाराज थे, खुश नहीं थे। तो वो सारे के सारे आमीर्स कहाँ पहुंचे, आपके दिल्ली में पहुंचे। सारे के सारे आमीर्स कहाँ पहुंचे, आपके दिल्ली में पहुंचे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ऐबक और इल्तुतमिश की आपकी मीटिंग कैसे हुई। देखिए, इल्तुतमिश जो था ये स्लेव था ऐबक का। ऐबक ने इसको दिल्ली के स्लेव मार्केट से खरीदा था, दिल्ली के दास बाजार से इसको खरीदा गया था, किसको, ऐबक को। और उसके बाद ऐबक ने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी इसके साथ की थी, इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। इसको स्लेवरी से फ्री कर दिया था, दास्ता से मुक्त किया था। और इसके साथ साथ इसको बदायूं जो है, ये रीजन है आपका यूपी में, बदायूं के रीजन का गवर्नर बनाया था। किसने, ऐबक ने सबसे पहले इल्तुतमिश को एक स्लेव के रूप में खरीदा था, उसके बाद उसको स्लेवरी से फ्री किया, अपनी बेटी की शादी उससे कराई और उसको बदायूं को क्या बना दिया, आपका गवर्नर बना दिया। ठीक है, ये ऐबक और इल्तुतमिश की जान पहचान या मीटिंग कैसे हुई उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, जो कुछ आपके आमिर आराम शाह से खुश नहीं थे, आराम शाह के सल्टन बनने से खुश नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि बदायूं से जो इल्तुतमिश है इसको बुलाया दिल्ली में। जो इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, इसको कहां बुलाया, दिल्ली में बुलाया। अब हुआ क्या कि जब आराम शाह को पता चला कि कुछ आमिर उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में वो इल्तुतमिश को बुला रहे हैं मिलने के लिए, तो आराम शाह भी क्या करता है, लाहौर से निकल पड़ता है दिल्ली के लिए। आराम शाह भी क्या करेगा, लाहौर से निकलेगा दिल्ली के लिए, और जो इल्तुतमिश है वो भी बदायूं से कहां के लिए निकलेगा, आपका दिल्ली के लिए निकलेगा। जो इल्तुतमिश है वो भी कहां से निकलेगा, आपका बदायूं से दिल्ली के लिए निकलता है। ठीक है, अब होता यह है, थोड़ा साफ कर देते हैं। होता यह है कि देखो, एक तरफ है बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश, दूसरी तरफ है लाहौर का सल्टन आराम शाह, जिसको कुछ आमीर्स ने क्या बना दिया है, किंग बना दिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है बच्चों, दूसरी तरफ है दिल्ली, दूसरी तरफ है आपकी दिल्ली। तो यहां पर कुछ आमीर आपके इकट्ठे थे, तो बदायूं से इल्तुतमिश कहां चलता है, दिल्ली की ओर चलता है। और ये पता करने के बाद कि कुछ आमीर दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, मेरे खिलाफ का मतलब है आराम शाह के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, तो आराम शाह भी किस तरफ चलता है, आपका दिल्ली की तरफ चलता है। लेकिन रास्ते में ही इल्तुतमिश इसको इंटरसेप्ट करता है, किसको, आराम शाह को, और इसकी यहाँ पे हत्या कर देता है, इसका मर्डर कर देता है यहाँ पर। अब कोई और रोकने वाला नहीं है, तो इल्तुतमिश दिल्ली पहुंचता है और इल्तुतमिश को क्या बनाता है, आपका सल्टन बनाया जाता है या दिल्ली का रूलर बना दिया जाता है। ठीक है, तो जब इल्तुतमिश को दिल्ली का रूलर आपका बनाया जाता है, तो इल्तुतमिश वापस लाहौर नहीं जाता, वो दिल्ली में ही रहता है, और दिल्ली को ही अपनी कैपिटल अनाउंस कर देता है कि मेरी कैपिटल क्या है, आज से दिल्ली है। इसीलिए फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, अब आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी सुनने के बाद, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, नॉट स्लेव डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन कहलाता है, इल्तुतमिश कहलाता है या इल्तुतमिश कहलाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना। नाउ इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आपका रूल किया 1210 से 1236 तक उसने दिल्ली पर आपका रूल किया, और इस रूल के दौरान उसने बहुत सारे काम आप पे किए। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है उसको कुछ स्पेशल कामों के लिए जाना जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इसका वो पहला कि इसने इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया था। ये इक्ता सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इक्ता सिस्टम क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इक्ता सिस्टम सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो इक्ता सिस्टम को स्टार्ट करने वाला इल्तुतमिश था। इक्ता सिस्टम में क्या हुआ करता था बच्चों कि जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे और जितने भी नॉन आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे, ठीक है,
जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे या जितने भी नॉन आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे, उनको सैलरी की बजाय, सैलरी देने की बजाय क्या दिया जाता था? आपका लैंड दिया जाता था। इनको सैलरी नहीं मिलेगी, इनको क्या दिया जाएगा? आपका लैंड दे दिया जाएगा। और ऐसे ऑफिसर या नॉन आर्मी ऑफिसर जिसको लिए इस तरह का लैंड दिया जाता था, वो इंसान कहलाता था इक्तादार। ठीक है, वो इंसान कहलाता था बच्चों, वो इंसान कहलाता था इक्तादार। इक्तादार कौन इंसान हुआ करते थे? जिनको इल्तुतमिश के द्वारा आपके सैलरी की बजाय लैंड दे दिया जाता था, और ऐसा इंसान कहलाता था आपका इक्तादार कहलाता था। ठीक है, अब जो ये इक्तादार है, ये क्या करेंगे कि जो लैंड इनको इल्तुतमिश ने दिया है, ठीक है, फ्री में नहीं देगा लैंड, जो लैंड इल्तुतमिश ने इनको दिया है, इस लैंड से सारा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे अपनी सैलरी काटने के बाद। अपनी सैलरी माइनस सैलरी, अपनी सैलरी और जितना भी इनका खर्चा हुआ है, जितना भी इनका एक्सपेंसेस हुआ है, इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने में, ये सबको काटने के बाद कहां जमा कर देंगे? इल्तुतमिश के पास जमा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा समझा देते हैं। इल्तुतमिश ने एक नया सिस्टम आपका स्टार्ट किया, जिसमें उसने क्या किया कि जितने भी आर्मी और नॉन आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनको उनकी सैलरी की बजाय उसने प्रॉपर्टी या लैंड देना आपका स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी और लैंड देने के बाद उसने क्या किया? उसने कहा कि इस एरिया से मुझे रेवेन्यू कलेक्ट करके आप दोगे। ठीक है, तो जिस इंसान को ये इस तरह के प्रॉपर्टी या लैंड आपका दिया जाता था, वो इंसान इक्तादार कहलाता था। इक्तादार का काम क्या हुआ करता था कि जो लैंड उसको इल्तुतमिश ने दिया है, उस लैंड से सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर कर और अपनी सैलरी और एक्सपेंसेस काटकर कहां जमा करना है? इल्तुतमिश के पास जमा करना है। इस सिस्टम को इक्तदारी सिस्टम आपका कहा जाता है। दूसरा एक चीज आप और समझ लें कि इल्तुतमिश ने इस सिस्टम को क्यों प्लेस आपका किया था। देखिए, इल्तुतमिश पहला आपका दिल्ली का सल्तन था, या पहला सल्तन था जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। ठीक है, जिसने क्या रखी थी? आपकी स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या है कि एक आर्मी जो 24 घंटे कहाँ रहती थी? आपकी कैपिटल में आपकी रहा करती थी, सुल्तान के। ठीक है, सडन कैपिटल में आपकी रहा करती थी। अब हुआ क्या कि अगर किसी ऑफिसर को इक्ता दे दिया गया है, तो उससे क्या फायदा होगा? आमतौर पर इक्ता जो था ऐसे एरियाज में दिया जाता था जो रिमोट या फ्रंटियर लैंड हुआ करते थे। तो फ्रंटियर लैंड पर अगर किसी आर्मी पर्सनल को इक्ता आपका दिया गया है, तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर कोई फॉरेन इन्वेजन होता है लैंड के ऊपर, अगर कोई फॉरेन इन्वेजन होता है लैंड के ऊपर, तो आपके पास पहले ही इक्तादार के रूप में, इक्तादार के तौर में एक ऑफिसर वहां मौजूद है, जो एटलीस्ट इस इन्वेजन को थोड़ी देर तक या कुछ देर तक आपका रोक सकता है। तो देखो, रेवेन्यू पर लोड भी नहीं पड़ने दिया, और साथ के साथ सेफ्टी या सिक्योरिटी भी आपकी कर ली किंगडम की। ठीक है, तीसरा, इसने सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन को आपका चलाया था। सिल्वर कॉइन कहलाता था टंका और कॉपर कॉइन कहलाता था जीतल। ठीक है, तो सिल्वर कॉइन कहलाता था टंका और कॉपर कॉइन चलाता था आपका, कहलाता था आपका जीतल। ठीक है, इसने सिक्के चलाए थे कौन कौन सा? टंका और जीतल। ठीक है, चौथा काम जो इसके द्वारा किया गया था, ये था आपका डोम शेप्ड बिल्डिंग्स या फादर ऑफ टूम्ब इन इंडिया। देखिए, इल्तुतमिश को भारत में टूम्ब क्रिएशन का फादर आपका माना जाता है। आप देखें कि बहुत सारे टूम्ब आज भी हैं। आगरा एक टूम्ब है, आगरा के ऊपर भी आपका डोम शेप्ड का बिल्डिंग आपको नजर आएगा। ये डोम शेप्ड का जो आपका बिल्डिंग है, इसको बनाने की शुरुआत इंडिया में किसने की थी? आपके इल्तुतमिश ने आपकी की थी। इल्तुतमिश ने ही क्या करा था? आपका डोम शेप्ड बिल्डिंग बनाना स्टार्ट की थी और टूम्ब मेकिंग आपका स्टार्ट किया। जैसे आपने देखा है ना कि ताजमहल एक टूम्ब है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, सिकंदरा में अकबर का आपका टूम्ब है, आपका लाहौर में जहांगीर का आपका टूम्ब है। तो भारत में टूम्ब बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था और उसको डोम शेप में बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ये टूम्ब जो था ये अपने बेटे की याद में बनाया था, जिसका नाम था नासुरुद्दीन महमूद। नासुरुद्दीन महमूद जो था बच्चों, ये इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था, जिसकी
सडन डेथ आपकी हो गई थी, और सडन डेथ की वजह से इल्तुतमिश काफ़ी आपका परेशान था, और उसकी याद में उसने सबसे पहले एक डोम शेप का टूम्ब आपका बनाया था। ठीक है। पांचवा जो काम इसका याद किया जाता है वो है आपका चेन्स ऑफ जस्टिस। नाउ चेन्स ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? देखिए, इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा आपका न्यायप्रिय सुल्तान था, और ये नहीं चाहता कि किसी भी इंसान के साथ उसके किंगडम में क्या हो, इनजस्टिस हो। तो उसने एक काम किया, उसने किया कि ऐसा कोई भी इंसान जो उसके किंगडम में रहता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके का इनजस्टिस उसके साथ आपका किया गया है, तो वो जाकर इन चेन्स को पुल करता था। चेन्स को पुल किया जाता था। ठीक है। इल्तुतमिश खुद बाहर आकर आपका जस्टिस किया करता था। तो अगर हम इल्तुतमिश के टाइम पीरियड को देखें कि उसने क्या क्या काम आपके दिल्ली में किए, तो हम देखें कि इक्ता सिस्टम को उसने आपका प्रेजेंट किया था, स्टैंडिंग आर्मी उसने आपकी रखी थी, सिल्वर और कॉपर के कॉइन उसने चलाए थे, डोम शेप्ड जो आपकी बिल्डिंग्स हैं, और फादर ऑफ टूम मेकिंग इंडिया इसको कहा जाता है, और चेन्स ऑफ जस्टिस भी इसके द्वारा आपके लगाए गए थे। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ ये पहला इंसान था जिसने सल्तन की टाइटल आपका लिया था। नाउ सल्टन का जो टाइटल है बच्चों, ये खलीफा ही आपका दिया करता था, तो इसने खलीफा से सल्टन का टाइटल आपका लिया था। ठीक है। और अपने किंगडम को क्या कराया था, रिकॉग्नाइज करवाया था आपके खलीफा से। ठीक है। तो दिल्ली का पहला सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का फाउंडर किसे माना जाता है बच्चों? ये माना जाता है आपके इल्तुतमिश को। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट आपके पर्सनालिटीज़ हैं मेडिवल इंडिया में और दिल्ली सल्तनत में। एक वो इंसान है जिसने दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड तैयार किया, और एक वो इंसान है जिसने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया। इसलिए ये पेयर हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट में पढ़ना क्या हो जाता है आपका, ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी फैक्ट आपको बताए गए हैं वो समझ में आए होंगे, और इस सीरीज़ को जारी रखेंगे आगे, और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।